मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां चमत्कारी त्रिमुखा देवी मंदिर भिंड के बरासो टिकरी में है स्थित। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां एक चमत्कारी त्रिमुखा देवी मंदिर भिंड से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी बरासो टिकरी में स्थित है। इस मंदिर पर जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार के दिन मां के दरबार में भंडारा चलता रहता है। कमलदास महाराज स्वयं भंडारे की देखरेख करते हैं। इस मंदिर पर त्रिमुखा देवी की कृपा से कई चमत्कार देखने को मिले हैं। इन माता का नाम त्रिमुखा देवी क्यों कहा जाता है, इस रहस्य को जानने के लिए मिलते हैं श्री श्री 1008 श्री कमलदास महाराज से। इस मंदिर के रहस्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मैगजीन कपिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक रहस्य जानने के लिए हम महाराज जी से रूबरू हुए हैं। विस्तार से बताएंगे महाराज जी श्री श्री 1008 कमलदास जी महाराज जी से विशेष रूप से चर्चा। महाराज जी बताएं, त्रिमुखा देवी की इस मंदिर के क्या क्या चमत्कार देखे जा रहे हैं? मैया की कृपा है, जितने चमत्कार मैंने दिखाए हैं उतने तो बता ही नहीं पाएंगे। बहुत चमत्कार दिखाए उनने। अब जब निकली थी तब तो उनने एक चमत्कार तो यही दिखाया था कि एक जो है सुरुरु के भक्त की जो है आन रही थी बिटिया, वो उसकी आंखें खोली। दूसरा चमत्कार, इसी गांव के एक भक्त ने अपनी जीभ काट दी थी और जीभ हवन में डाल दी थी और वो मतलब दिन भर पड़ा रहा, लेकिन शाम की आरती पे उसकी जीभ आ गई, वो खड़ा हो गया। इतनी मैया के आते आते कि बहुत चमत्कार हैं। कई सीढ़ियों की सांकरें खुल गई। लेकिन आज के समय में भी जो विश्वास लेकर के, जो श्रद्धालु भक्त हैं, वो विश्वास लेकर के जो आते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो इच्छा मांगते हैं वो पूरी होती है। महाराज जी आपको माता किस रूप में मिली थी? तो हमको तो मैया दुर्गा के रूप में ही दर्शन भये हैं। तब तक तो फिर भय नहीं है। एक बात तो झलक मिली उस पर, तब तक तो हमको झलक मिली नहीं है, लेकिन वही झलक हमारे अंदर वास कर रही है। उसी का हम भजन कर रहे हैं, उसी का ध्यान दे रहे हैं। महाराज जी बताया जाता है कि महाराज जी भक्तों के द्वारा मैंने सुना है कि आपको महाराज जी साक्षात दर्शन होते मैया। अरे भैया, ऐसा तो नहीं है कि दर्शन साक्षात होंगे। साक्षात दर्शन होंगे ताना तो फिर पता ही नहीं है कि हम क्या हो जाएंगे। इसलिए मैया का विश्वास हम भी करें हैं और मैया के विश्वास पे ही भक्तों को विश्वास दिलाते हैं, तो मैया की कृपा से उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो लेकर के कामना लेकर के आते हैं उनकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन होती हैं विश्वास से। और माँ की ऐसी कृपा तो है ही यहाँ कि अब कई भंडारे की बातें हैं जो कुछ नहीं रहा है और मैया की कृपा भई है तो सब कुछ हो गया। ऐसा अन्नपूर्णिमा भी यहाँ विराजमान है। पिलुआ के नीचे अन्नपूर्णिमा विराजती है। तो पिलुआ है जो कम से कम 200-250 वर्ष पुराना पिलुआ है। इसके नीचे पुरानी माता रहती है यहाँ, और ये तो नई निकली वही है, जो है खार में निकली वही है और उठ के आई है यहाँ। वैसे ही पुरानी माता के बगल में रख दी गई है। जब ये कला जगी, आंखें फांखें खुली, तब समझ पाई कि माता है। तो उनका भैया 3 मौजान करके तो त्रिमुखा नाम से जयकरा लग गया। तब से जयकरा त्रिमुखा ही का लग रहा है। त्रिमुखा देवी के और रहस्य, मतलब 3 मुख क्यों हैं, इनके क्या रहस्य है? अब 3 मुख तो परमात्मा जाने है। वैसे हमको तो अनुभव उन्होंने दिया है, वो बता रहे हैं कि जो सामने वाला मुख है वो आदि शक्ति रूप है, और जो दक्षिण का मुख है वो लक्ष्मी रूप है, और जो उत्तर का मुख है वो सरस्वती रूप है। और ये तीनों देवियां एक होकर के यहाँ विराजमान है। महाराज जी आप कौन सी अवस्था में ये चूड़ा धारण किया है आपने? हमारी जब गुरु शरण हुए हैं तब 14 साल की अवस्था थी, और 4-6-10 साल जो है गुरु महाराज की शरण में रहे। अब जब गुरु महाराज का शरीर पूरा हुआ तो वहाँ से जो है बकुसिया टांग के घूमने लगे, और घूमते घूमते जो है नाक चीते ही जो है कि मैया की शरण में आ गए। तो 2-1 रात रहे हैं, फिर जा ही नहीं पाए। यही हम अपने व्यतीत कर रहे हैं। सम्मत 43 में हम यहाँ आ गए
और 43 से बराबर यही मैया की शरण में रह रहे हैं। महाराज जी कितने आपके भक्तगण यहाँ रुके रहते हैं रात दिन? या जी धुनी की जो आवाज है सीताराम, और ये बोला जाता है कि नरुआ सरकार पे भी बोलती रहती है, ऐसे नंद क्या नंद चलता रहेगा जी? अब जी तो मैया जाने कब तक चलता है, वैसे हमारी समझ में तो चलना ही चाहिए और चलता ही है। जब से आई है तब से चल रही है बराबर, रात दिन चलती है। भक्त श्रद्धालु आते रहते हैं, अपने बोल रहे हैं। रात में भी आ जाते हैं रात वाले, दिन में भी आ जाते हैं दिन वाले। तो सब लोग जो है मदद कर रहे हैं मैया की तरफ से, तो जो है उनकी धुन चल रही है बराबर। और इच्छा ये है कि जब तक शरीर रहे तब तक तो चलता ही रहे, और शरीर के बाद तो मैया जाने फिर जो कुछ होगा। महाराज जी आप भक्तजनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अब मैसेज तो यही दे सकते हैं हम कि जो भक्त आते हैं तो अच्छे भाव लेकर के आए। दूसरा एक मैसेज ये है कि अपने घर में परिवार में जहाँ तक बने तहाँ तक नशा मुक्ति का जो है मार्ग दिखाएं। एक दूसरे को जो अगर नशा करता भी हो तो उसको भी ये खींच के नशा उसका बंद करवाएं। तो नशा मुक्ति जरूरी है। अब नशा मुक्ति होने से